चलिए सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज स्टार्ट करते हैं प्रश्नवाली 2 वर्ग समीकरण के मूल ज्ञात करना। कल मैं आप लोगों को बता चुका हूं मूल क्या होता है, वर्ग समीकरण के मूल क्या होते हैं, मैं उसको कल क्लियर कर चुका हूं। आज हम उसको मूल ज्ञात करना सीखेंगे। ओके, तो आपने सामने देख रहे हैं सवाल है 9x² माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0। इसको हमने बहुपद में मध्य पद तोड़कर गुणनखंड ज्ञात करना सीखे थे। तो हमको सबसे पहले इस समीकरण का यानी कि वर्ग समीकरण का हमको मूल ज्ञात करना है। क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। गुणनखंड ज्ञात करने के बाद ऑटोमेटिक उसका मूल ज्ञात करने हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल को हल करना। हल। सबसे पहला काम हमने यहाँ पर लिख देंगे दिया गया समीकरण। दिया गया समीकरण। ओके, दिया गया समीकरण है आपका 9x² माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0। ये आपका है समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, अब सबसे पहला काम क्या करते हैं, इधर हम रफ काम करेंगे इधर। ओके, 9 हमेशा याद रखिए x² का जो गुणांक है 9 है। ये इसको मैं 9 लिया और चिन्ह के साथ लेना, यहाँ चिन्ह धन में तो धन, कोई चिन्ह की जरूरत नहीं है। इसके बाद देखिए जो अचर है ये लास्ट वाला ये है -2, तो आप इसको -2 दोनों को गुणा करोगे। किस किस को, x² का गुणांक और अचर पद जो ये लास्ट में जो है ना -2, इसको आप गुणा करोगे तो कितना होगा, 9 दूनी 18 हो गया। चिन्ह को गुणा करेंगे ऋण और धन होता है ऋण। ओके, सबसे पहला काम ध्यान समझो, मैंने क्या किया, इसको इसके साथ गुणा किया। क्यों किया मैं बता रहा हूँ, कारण बता रहा हूँ। इस करने कारण हमको सबसे ये आपका माइनस, इसको हमको तोड़ना है। किसको तोड़ना है, ये -3 को तोड़ना है। -3 को तोड़ने के लिए हमने पहले क्या किया, 9 और 2 -2 को मैंने गुणा किया, -18 हुआ। ओके, अब हमको -3 को दो भागों में तोड़ना है। ओके, -3 को दो भागों में तोड़ना है कि दोनों को, कोई भी मान होगा, दोनों को याद रखिए यहाँ ऋण है ना, तो दोनों को घटाने पर, यहाँ ऋण होने के कारण दोनों को घटाने पर -3 आए और गुणा करने पर -18 आए। ध्यान दो, समझो इस चीज को। यहीं पर मेन, यहीं पर आप लोग को समझ नहीं आता है, उसको ध्यान समझना। मैं क्या बोला, हमको -3 को दो भागों में तोड़ना है कि, ठीक है, दो भागों में तोड़ना है कि उसको घटाने पर, देखो मैं घटाने पर क्यों बोला, यहाँ पर ऋण है दोनों का, यहाँ ऋण होने के कारण दोनों को हम घटाएंगे। ध्यान देना, दोनों को घटाने पर कितना आना चाहिए, ऋण 3 आना चाहिए और गुणा करने पर आना चाहिए ये वाला -18 आना चाहिए। ये मेन चीज है। आप अपने मन से भी वो चीज को निकाल सकते हो, परंतु कहाँ से मन में, भाई मन में कहाँ से आएगा, वो जो संख्या कौन सा होगा हमको नहीं मालूम, कहाँ पता चलेगा कौन सा संख्या है। वो संख्या का निकालने का एक तरीका है। हाँ, यदि आप लोग पता है तो डायरेक्ट यहाँ पर रख सकते हो, दो संख्या कौन कौन सा हो रहा है रख सकते हो, परंतु कई बार क्या होता है हमको समझ नहीं आता कौन संख्या है, तो उस संख्या को कैसे ज्ञात करें, वो कौन कौन संख्या है। ठीक है, वो संख्या को ज्ञात करने का एक तरीका बता रहा हूँ। ये -18 है, तो आप इस ये चेक करो कि 18 किस किस से भाग जा रहा है। स्टार्टिंग एक से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 चेक करते जाना कि वह किस किस से भाग जा रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं, एक से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। एक, एक को कितना बार में भाग देंगे तो 18 आएगा, 18 बार में, 18 एकम 18। ठीक है, परंतु क्या इसको घटाने पर -3 आएगा, नहीं आएगा, ये नहीं होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, दो को लेकर चलते हैं। तो क्या यह 18 दो से भाग जा रहा है, चेक करो। दो निया 18, 9 बार में भाग जा रहा है, तो दो निया, ये हो गया 18। अब चेक करते हैं क्या दोनों को घटाएंगे तो -3 आएगा, दोनों को घटाएंगे तो -3 नहीं आएगा, मतलब ये संख्या नहीं हो सकता। फिर आगे बढ़ते हैं, 3 को लेते हैं। क्या 18 3 से भाग जाएगा, देखो चलो भाग देते हैं, 3 छक्के 18 हो गया, 3 छक्के ये हो गया 18। ओके, अब देखो क्या दोनों को घटाएंगे तो -3 आएगा, देखो हाँ दोनों को घटाएंगे तो -3 आएगा, 6 में से 3 गया, 3 बचा। ठीक है, अब देखो किस में ऋण आएगा, याद रखिए ये यहाँ पर ऋण है, इस कारण से बड़ा संख्या के सामने ऋण आएगा, 6 के सामने ऋण आएगा। इस तरह से हमको ये संख्या प्राप्त हो गया, 3 और -6, दो संख्या हमको प्राप्त हुआ। यही आपको, यहीं पर आपको समझ में आता है ये कैसे प्राप्त हुआ, यहीं पर आपको डाउट होता है। ठीक है ना, ये चीज। चल रखते हैं, 3 और -6 को रख देते हैं, 3 और -6 को रखते हैं। ओके,
शुरू वाला जैसा का वैसा आएगा, ये आपका हुआ 9x²। अब -3 को हटा दो, अब ये -3 को हटा दो, हमको क्या रखना है 3 और -6 रखना है। ओके, ये 3 धन में है और ये 6 ऋण में, ध्यान दो इस चीज को। हमको अभी -3 से कोई मतलब नहीं, हम उसको हम तोड़ दिया, इसको तोड़ने के बाद यहाँ रख देते हैं, ये वाला धन में है, ये अलग धन 3, ये एक साथ पे रहेगा, याद रखना, क्योंकि ये तोड़ने के बाद भी ये संख्या गुणांक में है, ये इसको नहीं छोड़ोगे। ये हो गया 3x -6, ये हो गया -6x भी साथ में रहेगा। ओके, लास्ट में हो गया -2 बराबर 0। यही मेन चीज समझना है, तोड़ने हमको नहीं आता, कठिन लगता है ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है। अब आगे ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। अब दोनों में से कौन, देखिए जोड़ी बनाएंगे, ये इसका जोड़ी बनाओ, ये जोड़ी बनाओ, इधर आगे मत जाओ। हाँ, ये दोनों को जोड़ी बनाते हैं। जोड़ी बनाने के बाद क्या हो रहा है, देखो कॉमन कौन कौन सा चीज कॉमन निकल रहा है। देखो कॉमन निकलने का मतलब दोनों में कौन कौन सा संख्या भाग जा रहा है या कौन कौन सा चर भाग जा रहा है, उसको हम बाहर निकालेंगे। देखिए ये 9 है, ये 3 है, दोनों में से 3 तो बाहर जाएगा। ठीक है, 3 को हमने बाहर निकाल दिया, और एक्स यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी है, एक्स भी बाहर निकल जाएगा। अंदर क्या बचेगा, पढ़ो पढ़ा, भाग देना ना, 3 तिया 9, 3 तिया 9। ओके, x² है, x बाहर निकला, एक x बच जाएगा, प्लस का प्लस 3x, यहाँ 3x पूरा कॉमन बाहर निकल गया, क्या बचेगा, एक बचेगा, जीरो मत कर देना इस पर भाई, इसको हम भाग देंगे ना, एक आएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए कोशिश कीजिए कि 3x+1 इधर भी वैसी बनना चाहिए, यदि नहीं बना तो आप गलत बना रहे हो। चलिए चेक करते हैं, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस बाहर निकाल दिए। अब देखो दोनों में से क्या कॉमन बाहर निकलेगा, या मतलब क्या संख्या भाग जाएगा, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, तो ये 2 तो 2 से भाग जाएगा दोनों, मैं 2 को बाहर निकाल दिया। अंदर क्या बचा, ये हो गया 2 तिया 6, भाई 3 से भाग जा रहा है ना 6, 2 तिया 6, x को उतार दिए क्योंकि x यहाँ पर एक ही है, बाहर तो नहीं निकलेगा नहीं। ये देखिए हम जब माइनस चिन्ह को कॉमन निकालते हैं तो क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है, तो क्या हो जाएगा, ऋण वाला हो जाएगा धन, 2 को हम बाहर निकाले, 2 एकम 2 बराबर 0। ओके, अब देखिए, अब आपके पास 3x+1, 3x+1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, दोनों में देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है, उसको पूरा बाहर निकाल दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 3x+1 को हमने पूरा बाहर निकाल दिया। अंदर बचेगा ये वाला और ये वाला बचेगा, मतलब ये बचा हो गया 3x बच गया, -2 बच गया बराबर 0। अब देखिए आप लोगों ने कल देखा हुआ इस फॉर्म में आ गया, आपका ये जो है इस फॉर्म में आ गया, मतलब ये दो गुणनखंड के फॉर्म में आ चुका हमारा वर्ग समीकरण। तब आसानी से इसका हल निकाल सकते हो, कैसे, इसको बराबर 0, ये बराबर 0, मतलब पहला कोष्ठक को 0 करो, दूसरा कोष्ठक 0 कर दो। चलिए करते हैं, 3x+1 बराबर 0, ये पहला हो गया, इसको ऐसे ले लो, 3x-2 बराबर 0। ठीक, अब हल करते हैं, 3x का 3x बराबर पक्षांतर कर दिए +1 को, तो इधर हो जाएगा -1 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा, ये 3 नीचे चल देगा, -1/3, ये आपका x का पहला मान निकल गया। ठीक, अब दूसरा मान निकालते हैं, ये हो गया 3x बराबर पक्षांतर कर दो इसको इधर, -2 हो जाएगा +2 हो जाएगा। ठीक, और ये 3 को भी हटाएंगे तो 3 कहाँ जाएगा, गुणा है, नीचे बटे में चल जाएगा, भाग में 2/3। इस तरह से हमको ये दो आंसर प्राप्त हुआ, मतलब हम पहले बता चुका हूं वर्ग समीकरण के दो मूल प्राप्त होते हैं। इस तरह से ये आपके हो गए वर्ग समीकरण के मूल, वर्ग समीकरण के मूल क्या क्या है, -1/3 और आपका दूसरा है 2/3। ओके, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, समझ में आया, -4√2x+6 बराबर 0। ठीक है, ये सवाल को हल करें। ओके, अब ध्यान पूर्वक देखिए, ये जो सवाल दिया हुआ है ये समीकरण है x² - 4√2x+6 = 0। इसको हम हल कैसे करें, इसमें आपका मध्य पद है -4√2x है, इसको हमको तोड़ना है। हमको यहाँ जो भी समीकरण है, इस समीकरण पहले क्या करना है, गुणनखंड के रूप में बनाना है, उसके बाद उसका मूल को ज्ञात करना है। तो चलिए डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। मैं अभी जो बताया था उसको फिर से रिपीट करता हूँ। अब यहाँ आप लोग एक काम करो, माइक ऑन करोगे, आप लोग बता जाओगे, देखता हूँ कौन किस किस कितना पता है, देखता हूँ मैं भी।
सबसे पहले क्या करना बताओ मुझे, एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है बताओ, बोलते जाओ, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? अरे एक्स स्क्वायर गुणांक, एक्स स्क्वायर साथ क्या गुणा है? कुछ नहीं है, क्या बोलेंगे उसको? एक बोलेंगे। ओके, गुणित अचर पद क्या है? 6 है। ओके, तो एक 6 को गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 6 आएगा। पहला, हाँ पहला स्टेप क्लियर हो गया। सबसे पहला काम क्या था, एक्स स्क्वायर का गुणांक को अचर पद के साथ, हम अचर के साथ हम उसको गुणा करते थे, ये पहला काम क्लियर। दूसरा काम, ये जो संख्या दिया हुआ है इसको हमको तोड़ना है, इसी में दिक्कत आपको होने वाला अभी। -4√2 को हमको तोड़ना है, ठीक है, इसको दो भागों में तोड़ना है। अब ध्यान से देखो, चूंकि ये धन में है ना, आपका जो गुणनफल धन में है, धन में है, इसका मतलब ये है कि जो दो पद मिलेगा वो दोनों पद को जोड़ेंगे तो ये पद प्राप्त होगा। ध्यान समझना मेरी बात को, मैं पहले ही बोला था ना, मैं आपको पहले बताया था, या पहले ऋण, यहाँ पहले ऋण था ना, पिछले सवाल में ऋण था यहाँ पर, ठीक है, ऋण था, तो मैं ये बोला था कि दोनों जो भी है उसको हम घटाएंगे तो ये प्राप्त होगा। परंतु अब यहाँ धन है, इसका मतलब है कि हम दोनों संख्याओं को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। यहाँ ऋण है तो दोनों दोनों संख्या ऋण ऋण होगा, याद रखना, यहाँ ऋण है इस कारण से दोनों संख्या ऋण ऋण होगा। हाँ, ये धन रहता तो दोनों संख्या धन धन होता। ये चीज को दिमाग में बिठाओ जो मैं बोला इस चीज को। चल आगे बढ़ते हैं। अब इसको कैसे तोड़ें? पहले क्या था, 6 था तो हमने 1 का भाग दे रहे थे, 2 का भाग दे रहे थे, 3 का भाग दे रहे थे, अब तो रूट आ गया ना यहाँ पर। इसका मतलब है दोनों संख्या में रूट होगा, यहां भी रूट होगा, यहां भी होगा, दोनों संख्या क्या होगा, रूट में होगा, याद रखना इस चीज को, ठीक है। तो √2 यहां भी होगा, √2 यहां भी होगा, दोनों संख्या में √2 होगा, ठीक। अब आपको दिमाग में ये लाओ, अब हम क्या संख्या से और गुणा करें कि 6 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां पर ये 2 और 2 को हम गुणा करेंगे, √2 और √2 गुणा करेंगे तो क्या होगा, तुम लोग बताओ क्या होगा? वेरी गुड, 2 होगा। अब उस 2 में कितना से गुणा करेंगे 6 आएगा, बताओ। गुड, ठीक ठीक ठीक, 3 3 से ना, तो ये 2 और 2 को हमने गुणा किया तो 2 आया, √2 और 2 तिया 6, ठीक है। अब चेक करते हैं, क्या दोनों को जोड़ेंगे तो 4√2 आएगा, इसको जोड़ो और इसको जोड़ो, इसके सामने कोई संख्या नहीं दिया है, एक मान लेते हैं सामने, ये 3, 3 और 1 4 हो गया, 4√2 हो गया। ध्यान समझो, ये पर हुआ नहीं हुआ? हुआ ना? हुआ। तो आपको ऑटोमेटिक यहां समझ में आ गया होगा, आपका दोनों संख्या ये वाला संख्या होगा और दूसरा ये वाला संख्या होगा। क्योंकि ऋण है तो दोनों में ऋण होगा, ये भी ऋण होगा और ये भी ऋण होगा, ठीक है। यदि ये धन रहता तो दोनों को मैं धन धन लिखता, क्योंकि ये ऋण में है, इस कारण ये भी ऋण होगा, तो हमको दो संख्या प्राप्त हो गया। एक है 3√2, दूसरा है √2। अब उसको वहां रख देते हैं, बस यहीं पर आपको समझना था। क्लियर हुआ ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए एक्स स्क्वायर, अब इसको लिखेंगे -3√2, -3√2, साथ में एक्स को नहीं छोड़ोगे, साथ में आप एक्स रहेगा गुणांक में, इसको नहीं छोड़ना है, ओके। ये भी माइनस में है, दूसरा भी माइनस है, -√2x +6 बराबर 0, ऐसा आप लिखोगे। ध्यान देखो, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में, दोनों को मैंने माइनस लिखा, ये माइनस कोई मतलब नहीं, अब मुझे अब यहाँ पर चेक करना है, इस दोनों को चेक करना है, ठीक है। अब देखिए कॉमन कैसे निकालेंगे, अब यहाँ कॉमन निकालने का ध्यान दो, यहाँ x है, यहाँ x है, तो x ही कॉमन निकलेगा, x कॉमन निकलेगा, ओके। अंदर क्या बचा, एक x बच जाएगा, ये माइनस का माइनस, ये तो जैसा का वैसे लिखेगा, 3√2, x कॉमन निकल चुका है, इसको मैंने बंद कर दिया। देखो ध्यान से, यहाँ x है, यहाँ x बाहर निकाल दिया हूँ, ओके। अब यहाँ देखो, जो संख्या यहाँ है वही संख्या यहाँ होना चाहिए, वैसी होना चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ धन में है, यहाँ ऋण में है, तो ऋण को बाहर निकालो तो ऑटोमेटिक चेंज होगा, चिन्ह बदल जाएगा। ऋण को बाहर निकाला, ठीक। यहाँ x है, यहाँ भी x करना है, तो इसको बाहर निकालना पड़ेगा, √2 को बाहर निकालो। ध्यान समझो मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे यही सेम टू सेम चाहिए, उसके लिए मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ। यहाँ x है, यहाँ x है, तो x इसको बाहर निकाल दो, √2 को बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बच जाएगा, ये तो बाहर निकल गया, x बचेगा। अब यहाँ हो गया, ऋण बाहर निकाले तो चिन्ह बदलेगा, धन वाला हो जाएगा ऋण, ओके। अब देखिए 6, अब कैसे करें, √2 है, 6 को कॉमन निकालना है, अब कैसे करें, अब समझ नहीं आ रहा है ना। अब देखो 6 को हम लिख सकते हैं, ध्यान दो, हम 6 को लिख सकते हैं आपका
√2 3। ध्यान समझिए, आप इसको ऐसा लिख सकते हो, 6 को हम लिख सकते हैं √2 गुणित √2 गुणित 3 लिख सकते हैं। देख ध्यान दो, ये दोनों को हम गुणा करेंगे 2 और 2 को, √2 को, तो 2 आएगा और 2 3 6 होगा 6। देखो ध्यान से पूरा समझो, इस 6 को हम ऐसा लिख सकते हैं। ध्यान समझो, आपको यहीं पर कंफ्यूजन हो सकता है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं पता, मुझे √2 चाहिए, बाहर निकालना है, तो मुझे 6 को ऐसा फॉर्म में बदलना है कि यहां पर √2 रहे। तो यहां देखो 6 को √2 गुणित √2, तो √2 और √2 2 हो जाएगा और 2 3 6 हो जाएगा। तो हमको इस फॉर्म में, इस रूप में लिख सकते हैं। ओके, अब इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो उसमें से हमको √2 को बाहर निकाल दो, √2 बाहर निकाल दो, क्या बचेगा, 3 और √2 बचेगा। ये आपका 3 और √2 बचेगा। देखो सेम टू सेम हो गया, बराबर 0। समझ में आ रहा है? यहीं पर समझना आप लोग को मेन चीज। हेलो, फिर से बता रहा हूं, ध्यान से देखना। ये 6 को मैंने इस फॉर्म में तोड़ा, क्यों तोड़ा ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि मुझे √2 को बाहर निकालना है, इस कारण से इसको तोड़ना है। तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख दिया, √2 बनाया, √2 गुणित √2 2 हो जाएगा, 2 3 6 आएगा। ठीक है, तो मैंने इसको ऐसा लिखा, ये √2 को बाहर निकाल दिया, बच जाएगा 3 और √2, तो मैं 3 √2 लिख दिया यहां पर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोनों सेम टू सेम है, बाहर निकाल दो, x माइनस 3 √2 बाहर निकाल दिए, अंदर बच जाएगा x, ये वाला x माइनस माइनस √2 कोष्टक बंद बराबर 0। ओके, अब दोनों, अब देखो दोनों गुणनखंड में फॉर्म निकल गया, अब कोई टेंशन नहीं है, दोनों को बराबर 0 कर दो। x माइनस 3 √2 बराबर 0, ये पहला हो गया। दूसरा हो जाएगा x माइनस √2 बराबर 0, ये दूसरा हो जाएगा, ये वाला दूसरा, ये पहला। अब देखो इसको बराबर निकालो, x मान निकालो, तो x बराबर हो जाएगा, इसको पक्षांतर कर देंगे, 3 √2 हो गया, ये पहला मान निकल गया। दूसरा मान निकालना है तो x बराबर हो जाएगा, ये इधर चला गया, ये माइनस है ना, प्लस हो जाएगा, √2 हो गया। ठीक, इस तरह से हमको x का 2 मान प्राप्त हुआ। तो हम कह सकते हैं वर्ग समीकरण के मूल क्या क्या है, 3 √2 और √2 है। ठीक है, नंबर का